हाँ, तो आज हम आपको दूसरा पाठ है 12वीं का आलोक धनवा सुप्रभातम। आज इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज और संस्कृति ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इनके बिना जीवन की एक सरसता की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब ये हमारा कि जो हमारा जीवन मूल्य होता है वो सामाजिक संस्कृति और सभ्यता में दिखाई देता है। इसी को जिससे हम प्रभावित होकर के जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो धनवा का साहित्यिक जीवन बड़ा ही मार्मिक और उल्लासित रहा है। अपनी कविता के माध्यम से जीवन के मानव मूल्यों को दर्शाते हुए उन्हें बहुत ही स्पष्ट सौंदर्य प्रकृति का समेटा है और एक व्यंग्यात्मक स्वरूप भी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए इनकी एक रचना है पतंग। पतंग जैसा आप जानते पतंग का जो स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, वह स्वतंत्र और स्वच्छंद होती है, जो नीले आकाश में अपनी उड़ान भरती है और आकाश के क्षितिज को छूने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर पतंग के बहाने कभी जो है मानव मूल्यों को भी पतंग के पंख लगाना चाहता है। तो चलिए कैसे देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश कितना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों पिचकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए कवि जो है पतंग के माध्यम से हमें आपको क्या बताना चाहता सुनिए। सबसे तेज बौछार गई भादों, वो बरसात का रिमझिम महीना जो नर नारी जीव जंतु पृथ्वी के प्रत्येक कण को भिगो देता है। इतना भिगो देता है कि धरती की छाती ठंड से, पानी की शीतलता से सराबोर हो जाती है। सवेरा होता है अर्थात दिन रात भादों अपने शीतल बौछारों से प्रकृति के प्रत्येक जीव जंतुओं को जीवन देने के साथ साथ आगे बढ़ता है। इसके बाद जब सूर्य खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, भादों के महीने में, बरसात के महीने में सूर्य जब पूर्वी दिशा में निकलता है तो वह ऐसा लालमयी होता है जैसे मानो खरगोश की लाल आंखें हो गई। उनमें एक नई उत्तेजना, नया उत्साह, साहस दिखाई देता है। बादलों के साथ आग मिचौली करते हुए आगे बढ़ जाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए और रिमझिम बरसात भादों में होते हुए शरद का महीना आता है। और शरद महीने में किसान की खेती, प्रकृति का सौंदर्य एकदम खुला हुआ नीले आकाश नीचे दिखाई देता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते और नन्हे मुन्ने बच्चे उस सुहाने मौसम में अपनी जीवन की वस्तुओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ एक हल्की सी शीतलता और हरा भरा मौसम और बच्चों की किलकारियां, कहीं बैलों के गले में घंटियां बजती हैं। किसान खेतों में मस्ती के साथ अगली फसल की तैयारी करता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए
पतंग उड़ाने बच्चे झुंड को, और अपने साथियों को खेल के मैदान में पतंग उड़ाने के लिए बच्चे बुलाते हैं। चारों तरफ एक कौतूहलपूर्ण वातावरण है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश कितना मुलायम बनाते हुए। कहने के मतलब जो आकाश वर्षा के दिनों में बादलों से आच्छादित जाता था, वह आकाश ऋतु में एकदम स्वच्छ, सुंदर, मुलायम और चमकीला दिखाई देता है। पतंग ऊपर उठ सके, और बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि पतंग को एक नया पर देते हैं, ऊंचाई देते हैं, देने की ललक में मैदानों में आ जाते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अर्थात दुनिया की ऊंचाई, ये छोटी सी कागज उड़ान भर सके, इसके प्रयास में बच्चे मैदान की हरी घासों पा जाते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों कितनी नाजुक दुनिया। कहने का मतलब बच्चे अपने मुलायम परचिन्हों से, मुलायम हाथों से पतंग का एक नमूना आकार देते हैं। रंग बिरंगी पतंग उनके हाथों में होती हैं। मैदानों में आकर झुंड के झुंड हो जाते हैं। वो आकाश की बुलंदियों को पतंगों के द्वारा छूने के लिए, उन पतंगों को छूने में सीटियां बजेंगी, किलकारियां चलेंगी, तितलियां नाजुक पंखों से उड़ाने भरेंगी, फूलों पर मंडराएंगी। ऐसा वातावरण बन सके, इसलिए पतंग को मैदानों में उड़ाने का कार्य होगा। जैसे ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जंग से अपना प्रकृति का आंचल सौंदर्य से भरा पड़ा हुआ है। कपास अपनी कठोर डिब्बे से सफेद फाहा बाहर निकलता है। ऐसा लगता है मानो नीले आकाश में चमकीले तारे चमकते हुए धरती को चिढ़ाने का कार्य करते। उसी प्रकार से कपास किसानों के खेतों में समृद्धि का संकेत करते हैं। पृथ्वी घूमती आती उनके बेचैन पैरों के पास, और सारी धरती कपास के छोटे छोटे टुकड़ों से सज जाती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और आकाश के झोंकों से छोटे छोटे टुकड़े आकाश मुड़ते हैं, छतों की बनते हैं, और किसी छत पर, किसी पेड़ पर, किसी पौधों पर पड़ते कोमलता को प्राप्त होते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह रचते हैं, और चारों दिशाओं में एक मादकता, एक मधुरता का परिचय मिलता है। जब वे पेग भरते हैं और जब वे चलते हैं, हवा के झोंकों से इधर उधर लहराते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, और वैसे झूमते हैं जिसे मानो फलों की वृक्षों की डालियां झुक करके हवा के झोंकों से मस्ती के साथ खेल रही हो। ऐसे ही रुई के वो छोटे छोटे टुकड़े हवा के झोंकों से लहर रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वातावरण कितना बढ़िया है। वर्षा ऋतु शीतलता को प्रदान कर दिया है। खरगोश जैसी ऋतु आकर के अपने सौंदर्य बिखेर रही है। उस सुंदरता में छोटे छोटे बच्चे पतंग के नमूने बना करके आकाश में उड़ते हैं, और जिनमें उनके उड़ाने में सीटियां, किलकारियां, तितलियों का नाजुक दुनिया कितनी प्यारी होती है। और किसानों के खेतों में सफेद कपास के टुकड़े हवा के झोंकों से बेचैन दौड़ते रहते हैं। चार दिशाएं एक मादकता लिए आगे बढ़ती है। इस प्रकार से डालियां
डालियां जो है फलों से लद करके अपने आप को नम्र बनाती है। अभी आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है। छतों के किनारे तक ओ मासूम बच्चे, ओ मासूम बच्चे, ओ मासूम बच्चे पतंग की डोर पकड़ करके बहुत तेजी के साथ छत पर दौड़ते हैं। रोमांचित होकर के उनके संगीत एक उल्लास उत्पन्न होता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है और उन पतंगों की ऊंचाइयां जो एक दूसरे को काटने के, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, उनके हृदय की धड़कनें रुक जाती है। मज एक धागे के सहारे, एक मात्र सहारा धागे के सहारे पतंग को ऊंचाई देने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। पतंगों के साथ समय उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ अर्थात पतंगों पर उनकी निगाहें जमी हैं। हाथ में पतंग की डोर है और उसकी पतंग आगे, मेरी पतंग आगे, इसी को होड़ उधेड़ धुन में उनके भावनाएं हृदय में तैरती हुई अपने रंध्रों के सहारे, अपनी भुजाओं के सहारे, अपने वाणी के सहारे, अपनी मधुरता के सहारे, अपने उल्लास के सहारे जो है पतंगों को एक ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों और बच जाते, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इस प्रकार से बच्चे अपने जीवन को दांव पे लगाकर छतों पर रुई के फाहे की तरह उड़ाने भरते हुए एक दूसरे पतंग को काटने में लगे हैं। कितना खतरनाक मोड़ होता है कि छतों किनारे खड़े हुए कभी कभी तो वो नीचे गिरने से बच जाते हैं, लेकिन बचना ही क्या, वो बचते हैं तो उनकी निडरता और बढ़ जाती है। सूरज के संध्या के समय सूरज की सुनहले पल में, सुनहले किरणों में पृथ्वी और तेजी से घूमती है, अर्थात पृथ्वी की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से उनके पैर, बच्चों के मासूम पैर, वो कोमल पैर, उनके कोमल कोमल उंगलियां पतंगों की डोरियां पकड़ करके अपने मस्ती में झूमते आगे बढ़ते चले जाते हैं। पतंगों की दुनिया बच्चों की दुनिया में काफी अंतर नहीं है, अर्थात जिस प्रकार से पतंगे ऊंचाई छूती है उस प्रकार से बच्चों की कल्पनाएं भी ऊंचाई छूने का कार्य करती हैं। आगे हम चलते हैं। ये रहा